नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जम्मू बुलेटिन लेकर मैं अजय कुमार हाजिर हूं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू में आज से 6,603 स्मार्ट मीटर वाले घरों से नहीं जाएगी बिजली। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मनाया इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। और जम्मू तवी नदी किनारे मिला अज्ञात शव। अब खबरें विस्तार से। जम्मू में आज से 6,603 स्मार्ट मीटर वाले घरों से नहीं जाएगी बिजली। उपराज्यपाल ने 4 फीडरों से जुड़े 6,603 घरों को राहत देने का किया ऐलान। ये 4 फीडर हैं बन तालाब, रूपनगर 2, रूपनगर 3 और रूपनगर 4। 603 घरों में आज से सुविधा शुरू की जा रही है। मुझे पता है कि ज्यादातर उपभोक्ता मीटर लगाना चाहते हैं, बिल देना चाहते हैं, और इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रशासन के इस अभियान में आप सहयोग करिए। ये व्यवस्था हम कश्मीर घाटी में भी लागू करने जा रहे हैं और इससे बिजली चोरी रोकने के साथ साथ अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर 24/7 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि आप सब इस अभियान में निश्चित रूप से हमारा सहयोग करें और नीतिगत रूप से मैं इसका पक्षधर हूं। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मनाया इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य रूप से रहे उपस्थित। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने कुछ अहम किए ऐलान। इनके बाद आएंगे मोहम्मद अख्तर। इनके बाद आएंगे श्री देव प्रकाश। 120 कनाल जो इंक्रोज्ड फॉरेस्ट लैंड थी, अराई भी एक क्षेत्र है, मेंटल किया अभिलाष मॉडर्न में। सबसे पहले इसमें है दिलदार, ये हमारे लोग हैं यूपी लेवल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो सबसे पहले ये दिलदार खान जी हैं, फिल्में डाल करके जो लेपर्ड गांधीनगर एरिया। जम्मू में तवी नदी किनारे अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव कब्जे में लिया। मृतक के बारे में आसपास के क्षेत्रों में हो रही छानबीन। जो अननोन डेड बॉडी है यहाँ पर किनारे पे पुलिस प्रशासन घर है। आपको बता दूं कि जो चौक से किनारे पर लगी हुई है, पुलिस मौके पर है, पुलिस प्रशासन मौके पर है। जो अननोन डेड बॉडी है यहाँ पर किनारे पे पुलिस प्रशासन घर है। अनएम्प्लॉयड यूथ ने आज जम्मू में की नारेबाजी। SRO 43 के तहत नौकरियां देने की कर रहे मांग। कहा, लंबे समय से हमारी मांगों को किया जा रहा नजरअंदाज। 3 साल से SRO 43 का पेंडिंग केस है हमारे। 2019 से लगभग उससे पहले के भी केस बहुत ज़्यादा हैं और इन 3, 4, 5 सालों से हमें लगभग भगाया ही जा रहा है, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस। लगातार 3-4 सालों से हम लोग धड़ाधड़ इस ऑफिस धड़ाधड़ भाग रहे हैं। अगर हम अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं वो कहते हैं सेक्रेटरीट में जाओ, अगर सेक्रेटरीट में जाते हैं वो कहते हैं अपने जो डिपार्टमेंट के लेटर इशू किए हैं आप उनके पास जाओ। जब हम उनके पास जाते हैं वो हमारे दोबारा कहते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट में जाओ, लेकिन आज तक हमें यही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है। और लास्ट में जब हम GAD के पास जाते हैं और GAD हमें यही चीज़ बोलता है हर बार कि हमारे पास पोस्ट नहीं है, आप पोस्ट लेके आओ। अगर सर पोस्टें हमें लानी है तो GAD का वहाँ पर क्या काम है? अगर हम ही उनको हर बार से पोस्टें हम देंगे तो ये वहाँ पर क्या करेंगे? लगभग सर मेरा खुद का केस जो पेंडिंग है लगभग 3 साल से है और 2 साल से सिर्फ मुझे इसीलिए भगाया जा रहा है कि मेरे पास पोस्ट नहीं है और हर बार मुझे यही बताया।
राष्ट्रीय बजरंग दल ने अमित शाह के दौरे से पहले लगाए गए पोस्टर पर किया प्रदर्शन। बोले मंदिरों के शहर जम्मू की जगह द सिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहना बिल्कुल गलत। जम्मू की पहचान बदलने पर जताया रोष। सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से आपको मालूम ही है कि 2 दिन पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जो एक सरकारी दौरे के ऊपर जम्मू के अंदर आए, उस दौरे के दौरान जगह जगह बैनर लगाए गए और उन बैनरों के ऊपर यह लिखा गया कि जम्मू शहर जो है वो शैक्षिक संस्थान है का शहर है, जबकि ये शहर जो है ये मंदिरों के शहर से जाना जाता है। ये इतिहास एक लंबा है। महाराजा गुलाब सिंह के टाइम से इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है और इस मंदिरों के शहर के नाम को चेंज करने की कोशिश जो है यूटी सरकार के द्वारा की गई है। हम यूटी सरकार से ये अपील करते हैं, हम माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से ये निवेदन। एनसी व बीजेपी नेता आप में हुए शामिल, कहा पंजाब व दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी होगी सफल। विजय सूरी और नरेश चड्ढा ने बताया आपको भाजपा के विकल्प के रूप में। अरविंद जी, मुझे लगा कि अरविंद जी ही यहाँ के लोगों को राहत दे सकते हैं। पिछले 7 वर्षों से अगर वो दिल्ली यूटी को अच्छे ढंग से चला रहे हैं, उसे प्रॉफिट में लेके आ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर को भी बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। तो यही सोच के हमने एक नया रास्ता देखा, एक विकल्प देखा जो भाजपा के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ही अब देश भर में आगे बढ़ेगी। मैंने पार्टी से रिजाइन दे दिया। आने वाले दिनों में जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट बनी है, जैसे पंजाब में बनी है, उसी तरह से मुझे 100% भरोसा है कि जम्मू कश्मीर में भी बनेगी। किसमें काम? रश्मि मैडम, हमने देखा कि हमारे लोगों को राहत नहीं मिल पाई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग, कहा न्यू पेंशन स्कीम को जल्द किया जाए खत्म। डीपीसी व ट्रांसफर पॉलिसी पर गौर करने पर दिया बंद। पहला हमारा जो मुद्दा है, जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम 2010 से जम्मू कश्मीर में लागू है, हमारा संगठन प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो है डिमांड करता है कि उसको ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन को लेकर के है, डीपीसी को लेकर के है। अभी रिसेंट जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से 1250 जो पोस्टें विजिलेंस क्लियरेंस के लिए दी गई है। इसके लिए हम सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हमारे वीके सिंह जी और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का हम स्वागत करते हैं, लेकिन केवल ये सफिशेंट नहीं है। 7 साल के बाद प्रमोशन हो रही है। कम से कम अभी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर से जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 2 से 3 हज़ार के बीच में हम पोस्टें जो है वो निकालेंगे। इसकी कैपेसिटी जो है अभी ज़्यादा है। ओपीजी डीडीसी चेयरमैन अरुण शर्मा ने डीलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा सुंदरबनी को जिला बनाने की उम्मीद पर फेरा गया पानी। सुंदरबनी को 2 भागों में बांटकर लोगों की भावनाओं को पहुंचाएगी ठेस। क्योंकि सुंदरबनी का जो यूथ है वो उसका जो मुकाबला है वो केरला से किया जाता है, क्योंकि कभी जम्मू कश्मीर में जब उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी, तो उन्होंने सुंदरबनी की स्टेज में कहा था कि सुंदरबनी को हम दूसरा केरला मानते हैं, क्योंकि एजुकेशन का हब है। इसीलिए सुंदरबनी में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ से हम निकले हैं। तो सुंदरबनी के बड़े स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन सुंदरबनी हमारे बुजुर्गों ने एक खास सपना देखा था सुंदरबनी को जिला बनाने का और कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का। जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट जो रिसेंटली पब्लिश हुई है। जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।